दोस्तों, कुछ कहानियां डर से नहीं, छूने से शुरू होती हैं। और जब कोई आपको छू ले, लेकिन वो इंसान ना हो, तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती, वहीं से शुरू होती है। ये कहानी है एक पुराने होटल की, कमरा नंबर 214। कहते हैं उस कमरे में कोई रहता, लेकिन कोई हर रात आता है। राघव एक बिजनेस ट्रिप पर था, थका हुआ, बस एक रात रुकना था। रिसेप्शन पर खड़े आदमी ने उसे चाबी देते वक्त कहा, सर, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। राघव हंसा। उसे लगा बस डराने की पुरानी आदत है। रात के 12 बजे कमरा शांत था। एसी की हल्की आवाज और बाहर से आती हवा। तभी टक टक, दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। राघव ने आंखें खोली। कुछ सेकंड बस सुनता रहा। फिर दोबारा टक टक। उसने घड़ी देखी, 1:07 AM। शायद स्टाफ होगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तुरंत मुड़ा। कोई नहीं। उसने दरवाजा नहीं खोला, वापस बेड पर आ गया। लेकिन अब कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी। मीठी, धीमी और खींचने वाली। राघव की सांसें भारी होने लगी। दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? राघव का शरीर जम गया। वो हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, हल्की मुस्कान और आंखें जो सीधा उसे देख रही थीं। वो डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि अजीब तरह से खींचने वाली। वो धीरे धीरे उसके पास आई, इतनी करीब कि उसकी सांसें राघव के चेहरे को छू रही थीं। उसका हाथ धीरे से राघव के गाल तक आया। डर क्यों रहे हो? उसने फुसफुसाया। राघव बस उसे देख रहा था। डर और एक अजीब सा खिंचाव, दोनों एक साथ। जैसे ही उसने राघव को छुआ, उसके पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई। और तभी उस औरत की मुस्कान बदल गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं, त्वचा फटने लगी, चेहरा सड़ने लगा। अब वो खूबसूरत नहीं थी, वो खौफनाक थी। राघव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। वो औरत उसके बहुत करीब झुकी। मैं सिर्फ उन्हें छूती हूं जो मेरे साथ रह सकते हैं। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। आईना अपने आप टूट गया और अंधेरे में सिर्फ उसकी हंसी गूंजने लगी, धीमी, करीब और खत्म न होने वाली। अगली सुबह होटल स्टाफ ने कमरा 214 खोला। बेड खाली था। राघव कहीं नहीं था। लेकिन आईने के टूटे टुकड़ों पर खून से लिखा था, अब वो अकेली नहीं है। आज भी जो लोग उस कमरे में रुकते हैं, उन्हें रात के बाद कोई पास महसूस होता है, धीरे से सांस लेता हुआ। और कभी कभी एक आवाज, डर क्यों रहे हो? क्योंकि शायद आज रात वो
आपके पास आए।